चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार, है ना। सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, थोड़ा लेट हुआ, विलंब हुआ, है ना। जल्द से जल्द सब लोग जुड़ जाइए, है ना। सबके पास लिंक थोड़ा भेजो। सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आज हम लोग बहुत बढ़िया सा चैप्टर का जीवनी आज जानेंगे, बहुत महान व्यक्ति के गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में जानने को मिलेगा आज, है ना। देखना ना भूले, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम बताने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। थोड़ा जोड़ दीजिए जल्दी सर, है ना। हो गया। जुड़ जाए जल्दी जल्दी। चलिए चलिए कमेंट आप चलिए शुरू हो जाते हैं ना। देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास, है ना। एक एक बात को गौर से सुनते जाइए, गौर से सुनना है ना। कहता है तुलसीदास, है ना। तुलसीदास जी के नाम के आगे लगा हुआ गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, इनका नाम के आगे लगा हुआ गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर तुलसीदास का नाम तो अदम आसान है, तुलसीदास, लेकिन इसके नाम के आगे, इनके नाम के आगे गोस्वामी क्यों लग गया, है ना। सबसे पहले ये तुलसीदास थे, लेकिन तुलसीदास के नाम के आगे गोस्वामी क्यों लगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि गोस्वामी नाम में क्यों लगा। तो ये समझिएगा कि गोस्वामी उन्हीं के नाम के आगे लगता है। वैसे व्यक्ति जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर ले, अपने कब्जा में कर ले, वैसे व्यक्ति के नाम के आगे गोस्वामी लग जाता है ना। गोस्वामी लग जाता है। तो तुलसीदास जो थे, अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को, अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लिए थे। बासारण आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये सब जो है ज्ञान इंद्रियां, तो तुलसीदास जो थे अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लिए थे, इसीलिए इनके नाम के आगे गोस्वामी लग गया। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर, डॉक्टर लग जाता है। कोई आदमी एमबीबीएस कर लेता है तो उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है, लेकिन एक छोटा में लिखा जाता है। तो ये भी इस तरह का मतलब आता है, इस तरह का लग जाता है। तो
ठीक है। उसी प्रकार से इसमें है कि गोस्वामी लगने का मतलब क्या है, तो वैसा व्यक्ति जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में कर ले, उनके नाम के आगे गोस्वामी लग जाता है। कोई दिक्कत है? वैसा व्यक्ति जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में कर ले, अपने कब्जा में कर ले, उनके नाम के आगे क्या लग जाता है? गोस्वामी। इसलिए इनका नाम में पड़ गया गोस्वामी तुलसीदास। क्लियर हो? बोलो सबको क्लियर हो गया? अब समझिए, मैं समझाता हूं ऐसे साधारण सी बातों में। आज हम लोग को ज्ञान इंद्रिया बस में नहीं है। आज अगर हमारा ज्ञान इंद्रिया बस में होता, आप लोगों का ज्ञान इंद्रिया अगर शायद बस में होता, तो हम लोग के नाम के आगे भी गोस्वामी लग जाता। आज हम लोग का ज्ञान इंद्रिया बस में नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सी कन्या जा रही है, बहुत सुंदर सी कन्या है। अब तुम कहीं भी किसी जगह पर हो, उसको इतना टक लगा के देखेगा आदम बलात्कारी आंख से कि कहना मुश्किल। तो तुम्हारा क्या है, ये आप जो ज्ञान इंद्रिया वो बस में नहीं, आदम अनकंट्रोल हो रहा है, तो ये बस में नहीं है। तो इसी का मतलब है कि बस में नहीं। और एक ऐसा है जो कोई जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उनका कंट्रोल पावर का अपने हाथ में। लेकिन तो कंट्रोलिंग पावर हाथ में नहीं, अनकंट्रोल हो जाए, है कि नहीं? अब कोई जा रहा है, कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, ये सब क्या? अनकंट्रोलिंग, मतलब ज्ञान इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। ये हुआ है नहीं। अब देखिए, कोई किसी का मतलब कहता है कि आज जैसे त्वचा है तो बस में हमारा नहीं है, शरीर आंखें तो हमारा बस में नहीं है, किसी को आंख मार दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ बोल दिया, है ना? तो यही जीवा से कुछ बोल दिया जाता है। कहा जाता है जीवा का बहुत है, आंख नाक कान जीव त्वचा, ये जो जीवा है बहुत ही खराब चीज है ये जीवा, और नहीं तो बहुत ही बढ़िया है। कैसे जीव बहुत खराब चीज है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि मन जीवा बाबरी कही गई सरग पता, आपू तू कहीं भीतर गई जूती खाक कपाल। समझिएगा, आउटी में बता रहा हूं, आपका शरीर का पांचों ज्ञान इंद्रियों के बारे में कुछ बता रहा हूं कि रहमन जीवा बाबरी, रहमन कभी कार्य कि रहमन जीवा बाबरी कही गई सरग पता, आपू तू कहीं भीतर गई जूती खाक कपार। जूती कपार खा रहा है, क्या होता है सुनिए। मान लीजिए कि कोई लड़का जा रहा रास्ता में, कोई सुंदर सी कन्या आ गई, वो लड़का बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है। अब उसका जीवा से कुछ निकल जाता है। जीवा जो है ये बाबरी है, बाबरी मतलब होता है चंचल, रहमन जीवा बाबरी, बाबरी मतलब होता है चंचल। अब ये जीवा जो कुछ बोल दिया, अब कुछ बोल दिया तो गुस्सा में लड़की आ गई, अब मार जूती दे रही है माथा पर। तब बताइए जीव जो हमारा कंट्रोल नहीं था तब ने पिटा दिया यार। बहुत जगह देखने मार होते, एकदम लड़की दे लो लड़का के, तो समझिए कि रहमन जीवा बाबरी कहीं गई सरक पता, अपू तू कहीं भीतर गई जूती खाद कपार चल गई, चल बढ़ खा लो। तो ये समझ लीजिए कि हमारा ना तो जीव कंट्रोल में है, ना तो मेरा आंख कंट्रोल में है, ना तो हमारी त्वचा कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोले में नहीं है, तो स्वामी कहाँ के तुरे, है कि नहीं? तो इसीलिए इनका कंट्रोल में था, सब बस में ही कर लिए, मतलब कहता है इसलिए इनके नाम के आगे गोस्वामी लग गया। एकदम आराम से समझिए, तुलसीदास के नाम के आगे गोस्वामी क्यों लगा, क्यों लगा? तो सीधे जानना है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर ले, अपने शक्ति में कर ले, तो उनके नाम के आगे गोस्वामी लग जाता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ में आ गया? यस या नो बोलिए, समझ में आया? बोलेगा ना, पूरा एकदम दिल खोल कर पढ़ा रहे हैं, समझने जाइए, कमेंट करेगा, समझ में आ गया? ये आगे बढ़ते हैं। आदम पूरा, यस यस, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आदम कमेंट करते रहिए सब लोग, लड़का लड़के सब लोग आदम कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आदम। हाँ चलिए ठीक, आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, हम जरा से नाम के बारे में जाने। अब जाने सुनिए,
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है वो 1543 ईस्वी को हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म दिख रहा है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को हुआ। राजापुर के बांदा, राजापुर क्षेत्र के बांदा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। कोई जगह गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ तो 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1543 ईस्वी में राजापुर, कौन पूरा है, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कोई बड़ी बात नहीं, साधारण सी बात। अब किधर हुआ था थोड़ा सा जाने। सरयू पारिन ब्राह्मण मतलब क्या था, सरयू नदी के पार, गौर से सुनिएगा, सरयू नदी के पार, सरयू पारिन मतलब सरयू नदी के पार। जैसे सरयू नदी, ये नदी है तो एकर पार होगा, तो उसी प्रकार जैसे ये नदी है, पूरा ये ग्राउंड नदी है, तो ये नदी के पार, तो सरयू पारिन ब्राह्मण मतलब सरयू नदी के पार ब्राह्मण लोग रहते थे। सरयू पार ब्राह्मण लोग रहते थे। सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ था। कोई देगा कि किस नदी के पार उनका जन्म हुआ था, तो सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था। सरयू नदी के पार कुछ ब्राह्मण लोग निवास करते थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था। सरयू पारिन मतलब सरयू नदी के पार मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। वो ब्राह्मण जाति से आते थे, है ना। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। किनके यहाँ घर में जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, तो माता का नाम देखिए, उनके माता का नाम था हुलसी। पहले माता लिखे तो पिता लिखे, तो माता का नाम उनका हुलसी था। माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, उनके पिताजी का नाम था। मतलब तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो सरयू पार ब्राह्मण मतलब कहता सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। वो सरयू, ये जगह जो था वो सरयू नदी के पार है और सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। और उनके माता पिता का कौन ब्राह्मण के यहाँ हुआ था, तो आत्माराम दुबे नाम के व्यक्ति के यहाँ इनका जन्म हुआ था। सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था। तो ब्राह्मण कौन थे, तो आत्माराम दुबे उनके पिताजी थे और माता का नाम था हुलसी। माता का नाम क्या था, हुलसी। आपको समझ में आ गया होगा। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। करंट का नाम है कि यहाँ अभी जगह जो वो है, वो जगह का नाम है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। वो जगह अभी पड़ता है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, लेकिन पहले उसको सरयू पारिन ब्राह्मण कहा जाता था। मतलब उन लोगों को सरयू पारिन के नाम से जाना जाता था, वही अब नाम है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। तो सरयू पारिन ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था। और वो ब्राह्मण कौन थे, तो उनके पिताजी जो थे आत्माराम दुबे थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि तुलसीदास का जन्म सरयू पारिन ब्राह्मण, सरयू नदी के पार आत्माराम नाम के दुबे नाम के व्यक्ति के यहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ था। आत्माराम दुबे के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे, माता का नाम हुलसी था। फिर से समझ लीजिए, 1543 से राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। उस जगह को सरयू पारिन ब्राह्मण कहा जाता था। सरयू पारिन ब्राह्मण मतलब आता सरयू पारिन ब्राह्मण रहते थे। तो सरयू पारिन ब्राह्मण आत्माराम दुबे के यहाँ उनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम हुलसी था।
तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? माता का नाम क्या है? हुलसी। पिता का नाम क्या? आत्माराम दुबे। गौर करने वाली बात है। अब मजे की बात क्या है देखिए, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था सावन, हिंदी का सुनिएगा, हिंदी में कुछ कुछ होता है, शुक्ल पक्ष, पंडित जी बताएंगे ब्रह्मनाथ जी की शुक्ल पक्ष एकराक्रम जन्म लो। सावन के शुक्ल पक्ष, सुनिएगा, सावन 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 तो श्रवण मास जानते हैं, महीना में श्रावण भाव भोले का दरबार में मेला लगता है। तो सावन के शुक्ल पक्ष, सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी, इधर दिखाई दे रहा है, सप्तमी में इनका जन्म हुआ था। यही डेट है सावन महीना में। महीना कौन है? तो सावन। सावन महीना के शुक्ल पक्ष, ये वो पक्ष है ना, मतलब ये पक्ष वो पक्ष होता है हिंदी भाषा क्षेत्र में, है ना, हम लोग को भी पंडित जी बताएंगे पतरा में होता है। सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में इनका जन्म हुआ था, जो शुभ दिन नहीं माना जाता, अशुभ दिन माना जाता। ये दिन जो है अब शगुन का रूप माना जाता है ना, अब शगुन का रूप माना जाता है, मतलब ये दिन अच्छा नहीं है। ये दिन मतलब पंडित जी जैसे पत्रा में कभी दिखाइएगा तो कहेंगे कि सावन में कौन महीना में मतलब आता है कि अच्छा दिन है, तो कौन महीने में शादी कर दिए ठीक रहा है, क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है कि नहीं? तुम लोग सिर मोड़े चढ़ाने के लिए तैयार है, तो पूछा जाता है कि कौन महीना ठीक है, तो उसमें से सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी जो महीना है, मतलब कहता सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी जो है वो अच्छा दिन नहीं माना जाता, अशुभ दिन माना जाता है, वो अच्छा दिन नहीं माना जाता, मतलब कहता अब शकुन माना जाता है, मतलब अच्छा दिन नहीं माना जाता। और उसी दिन इनका जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? तुलसीदास का उसी दिन जन्म हो गया। एकदम गलत डे था वो। ये देख सुन, हिंदी से पूछे तो सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में इनका जन्म हुआ था। जहिया कैसा माना जाता था? अब शगुन माना जाता है, मतलब अच्छा दिन नहीं माना जाता है। जहिया ये जन्म लिए ने, जहिया ये जन्म लिए, तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो इनकी माता का मृत्यु हो गया, तुलसी का मृत्यु हो गया। सुनिए, जैसे इनका जन्म हुआ, मतलब कहता है तुलसीदास का, तो इनकी माता का मृत्यु हो गया, तो और अमंगल हो गया। माता का मृत्यु हो जाने के बाद और अमंगल हो गया, मतलब सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी में, सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी में इनका जन्म हुआ। और ये दिन जो है अब शगुन माना जाता है, ये दिन अच्छा नहीं माना जाता, गलत माना जाता है, अब शगुन माना जाता है। और ये दिन जब जन्म हुआ तो इसी दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया, तुलसी। सोचिए, अब जब माता का कोई बच्चा जन्मे और उनकी माँ का मृत्यु हो जाए तो वो दिन तो और अब शगुन पहले से दिन है ही है, अगर मृत्यु हो गया तो और अब शगुन हो गया। सोचे वाली बात है कि वो तो और अब शगुन हो गया, बहुत बड़ा अब शगुन वाला बात हो गया, बहुत बड़ा गलत बात हो गया। समझ में आ गया ना? तो मतलब कहने का मतलब हुआ 1543 में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो पहले उस जगह को क्या बोला जाता था? सरयू पारिन ब्राह्मण, मतलब सरयू पारिन जगह बोला जाता था पहले, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे। और किस ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था? तो आत्माराम दुबे नाम के ब्राह्मण के यहाँ तुलसी जी का जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम हुलसी था, उनकी माता का नाम हुलसी था। हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो कौन दिन पड़ता है? तो सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में इनका जन्म हुआ था, है ना? सावन के शुक्ल पक्ष सप्तमी में इनका जन्म हुआ था, जो अब शगुन माना जाता, अच्छा दिन नहीं माना जाता। और उसी दिन जहिया इनका जन्म हुआ वही दिनों अच्छा नहीं हले, और वही इनका माता का भी मृत्यु हो गया, तो और अब शगुन हो गया, मैटर आ बढ़ गया, है ना? जब इनकी माता का मृत्यु हो गया तो और बहुत बड़ा अब शगुन हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया। ओकरो से बड़ा बात की हो गया? सुनिए, उससे भी बड़ा बात क्या हो गया कि तुलसीदास का जन्म 12 महीना में हुआ था। याद रखना बुआ, सब बच्चा जन्मता है 9 माह में, 9 माह में बच्चा का जन्म होता है। कितने माह में? 9 माह में, है ना? सुनिएगा, 9 माह में बच्चा का जन्म हो जाता है, 9 माह में। लेकिन तुलसीदास का जन्म हुआ था 12 माह में।
तुलसीदास का जन्म कितने महीना में हुआ? 12 महीना में। तो ये आदमी हम सगुन मानने लगे कि आदमी का जन्म हुआ 9 महीना में, इसका हुआ 12 महीना में जन्म। पहला प्रॉब्लम हो गया। तुलसीदास का जन्म हो गया 12 महीना में, होना चाहिए 9 महीना में। बात समझ रहे हैं? 12 महीना में हुआ जन्म, होना चाहिए 9 महीना में जन्म, हो गया 12 महीना में जन्म। पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद सब बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है। अगर बच्चा ना रोवे तो समझ लीजिए बच्चा को कोई दिक्कत है। समझ लीजिए जब जन्म लिए ने तो कई महीना में लेना चाहिए जन्म? 9 महीना में लेना चाहिए। और लेके जन्म 12 महीना में, 3 महीना लेट थी। इनकर एंट्री जो है 3 महीना लेट हो है। तो समझ लीजिए कि 9 महीना में इनका जन्म होना चाहिए और 12 महीना में इनका जन्म हुआ। तुलसीदास का 12 महीना में जन्म हुआ, तो ये लेट चल रहा था, मतलब 3 महीना लेट हुआ 12 महीना। सब बच्चा का जन्म होता है 12 महीना में, इनका जन्म हुआ, मतलब सब बच्चा जन्म होता है 9 महीना में और इनका जन्म हुआ कितने महीना में? 12 महीना में। सभी बच्चा का जन्म होता है एक्चुअली है कि 9 महीना में, लेकिन इनका हुआ 12 महीना में। पहला प्रॉब्लम हो गया। सब बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है। सुनिए क्या हुआ तुलसीदास के साथ। सब बच्चा जन्म लेने के साथ रोता है। अगर ना रोवे बच्चा जन्म लेने के साथ तो उसमें कोई दिक्कत है, बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, तभी नहीं रोएगा। लेकिन सब बच्चा रोता है। लेकिन तुलसीदास जखने राम का नाम ले ली, सब लोग रोता है, वखने ही बोले राम। सोचिए जखने तुलसीदास क्या बोलते हैं? राम। तो इनका बचपन का नाम रख दिया था राम बोला। सोचिए जन्म लड़की 12 महीना में और बोल के राम, तो कानों वाले तो बोलो बात सुना रहे। सब बच्चा क्या करता? रोता है। तो ये नाम लिए, राम का नाम लिए, और राम का नाम लिए तो इनका नाम बचपन का नाम कुल बोल दिया था कि राम बोला। नहीं बोलो कि राम बोला को तो नाम रख दिया राम बोला। बात सुना रहे। एक आगो रहता एकदम पूरा भोला तो अगर नाम रख दो तो बम भोला। बात सुना रहे। आदम पूरा भोला अगर बेचारा है तो उसका नाम रखा बम भोला। तो उसी प्रकार से की बोल किया राम। जन्म लेने के साथ सब रोता है और ये जन्म लेने के साथ ये राम नाम बोले, इनका नाम रखा गया। मूल नाम क्या था? राम भोला। समझ में लो प्रॉब्लम ना हमारे। सब 9 महीना में जन्म लेता है, तुलसीदास 12 महीना में जन्म लेता। सब रोता है कि राम का नाम लेते हैं, तो इनका नाम रखा गया राम भोला। 2 चीज प्रॉब्लम हो गया। डेट बढ़िया डेट में जन्म लेना चाहिए, बढ़िया डेट में जन्म लेने लगे। पहला प्रॉब्लम सब 9 महीना में हुआ थी, 12 महीना में होते सब मतलब कहता है, कांता है, रोता है, तो ये राम का नाम बोलो। देखिए सब। अगला पॉइंट, सब बच्चा जन्म लेता है तो 2.5 किलो 2 किलो का रहता है। ये समझ लीजिए 5 साल के बच्चा के इतना बड़ा होता। जितना वो बच्चा मतलब कहता साधारण मतलब कहता बड़ा रहता है, उतना मतलब कहता आधा सभी जितना मतलब जन्म के समय जितना बच्चा छोटा होता है उससे बड़ा ही थे। मतलब इनका वजन आकृति सब बड़ा था। मतलब कहने का अर्थ हुआ 2.5 से 3 केजी का बच्चा जन्म लेता है, 3.5 केजी का ज्यादा 4 केजी जन्म लेता है। लेकिन इनका वजन जितना जन्म लेना चाहिए, वजन जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा वजन के थे। है ना? अरे कमेंट देखो, वजन इनका ज्यादा था। इनका वजन क्या था? ज्यादा था। इनका वजन ज्यादा था। अगला पॉइंट, पहला 9 महीने की जगह 12 महीने बोल। सब कानों वाले तो राम के नाम बोल। सब बच्चा साधारण छोटा रहता है तो ये बड़का बड़ा आदमी नहीं लगोल के, बड़ा नहीं लगोल के जखने बोले जितना को बच्चा बोलता है ना 3 साल का बच्चा उतना बड़ा हुआ की। सोच लीजिए। अगला प्रॉब्लम, सब बच्चा जन्म लिए तो एको गो दांत नहीं हुआ, इनकर 32 दांत है। बताइए राम बोला के कई दांत था? कोई देगा जन्म लेने के बाद तुलसीदास का कई दांत था? तो 32 दांत था। बताइए कोई एकागो बता दीजिए आप लोग का इलाका में जन्म लिया बच्चा एका 2 दांत ले ले आया, उन्हें एका 2 दांत ले ले आया, कोई लेकर आता है? बताइए कई दांत था? कमेंट कीजिए। तुलसीदास के समय जन्म लिए तो कई दांत था जन्म के समय? कमेंट करो, कमेंट करो कई दांत था? बउआ रे तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो कई दांत था? सब लोग लड़के लड़का सब कमेंट करेगा कई दांत था? 32 दांत। सोने सो नहीं ले होती तो एको दांत नहीं लेके ले होती। सब कमेंट करो, देख रहे हैं।
सब लोग बते जाता। बताइए सब 9 महीना में होता है, कई महीना में होल किया? कमेंट करो अब रे, कई महीना में होल किया? कई महीना में होल किया? 12 महीना में होल किया। हाँ, ग्रेट पर्सन तो थे, हम कह रहे हैं अभी बचपना का बात बता रहे हैं, ग्रेट पर्सन के बारे में बोलबे करें, है ना? 12 महीना में हुए थे। बासवा रानी ये 1 ईयर बहुत अच्छा। हाँ 1 ईयर 12 माह में हुआ है। बासवा रानी तो ये सब समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? समझ में आ रहा है बुआ? चलिए बहुत अच्छा लिखा अखिलेश कुमार, क्या बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत उत्साह दिया, बहुत जुनून दिया बाबू। ऐसा अगर बोलते हैं तो हिम्मत बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है। ऐसा कमेंट अगर करते हैं तो बहुत हिम्मत बढ़ता है, बहुत हिम्मत बढ़ता है। आपकी किताब में इतना अंदर तक नहीं पढ़ाया हुआ रहेगा, किताब आप देख लीजिएगा, बहुत अंदर तक जाकर हम पढ़ाते हैं, प्रयास हम करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा, है ना? तब प्रॉब्लम नंबर 1, 9 महीना में जन्म होना चाहिए, हो गया 12 महीना में जन्म, 12 महीना में जन्म। सब लोग कहता है तो ये राम के नाम बोले तो इनका नाम बन गया राम बोला। राम बोला इनका नाम, मूल नाम क्या था? राम बोला। दम दिमागों में ठेले जाए, राम बोला इनका नाम था। सबके एको दांत नहीं रोते, कई दांत लगे इनका? 32 दांत था। सब बच्चा जितना जन्म लेता उससे ये बड़ा, इनके आकार थोड़ा क्या था? बड़ा था। अब क्या हुआ कि जब जन्म लिए, सुनिएगा गौर से, जब जन्म लिए 9 महीना के जगह 12 महीना में लिए, जहां कानना चाहिए वहां राम का नाम बोलने लगे, जहां एको दांत नहीं रहना चाहिए वहां 32 दांत तैयार था इनका, 32 दांत होल था ना पूरा। जहां मतलब कहता है जहां शुभ दिन जन्म लेना चाहिए वो अशुभ दिन में जन्म लिए थे। उसी दिन इनका माता का भी मृत्यु हो गया। जब इन सारी चीजों को सब लोगों ने देखा तो डर गया, भयभीत हो गया। अब बताइए कोई बच्चा गांव में जन्म ले लेगा, 32 दांत रहेगा तो आदमी डर जाएगा, बोलेगा वो तो डर जाएगा आदमी। 9 महीने की जगह 12 महीना में होगा, डर जाएगा आदमी। ओकर बावजूद माँ का भी मृत्यु हो जाए बच्चा जन्म देने के बाद तभी पर आदमी डर जाएगा। अच्छा दिन में भी जन्म न ले तभी पर डर जाएगा। मतलब खाली डरावना भरा हुआ था। सब गांव के लोग डर गया कि बाप रे बाप बचवा फेंक दे फेंक दे, सब लोग फेंक दे इस तरह कहने लगे। और एक बात और मैं बताता हूँ कि आज गांव समाज में ऐसा अनोखा बच्चा कहीं न कहीं जन्म लेते हैं जिनका मतलब आता है कुछ अलग रहता है रूप। बहुत सारे सुनने को मिला है बच्चा ऐसा जन्म लिया जिनका मतलब कहता है कि वो बोलते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं। बहुत तरह बच्चा जन्म लेता है और आदमी डर से फेंक देता है। लेकिन क्या हुआ इनके साथ सुनिए कि इनके पिताजी जो थे आत्माराम दुबे बहुत बड़े ब्राह्मण को बुलाए कि ब्राह्मण को बुलाए। जब ब्राह्मण जी आए तो वो कहे कि ये बच्चा नहीं बचेगा, मतलब ऐसा बच्चा जो अनोखा जन्म लिया 32 दांत वाला, 9 महीना जगह 12 महीना में हुआ है, राम भगवान का नाम अब ये से बोलता है, तो ये बच्चा नहीं बचेगा। जब ब्राह्मण जी बोले, पंडित जी जब आए कोई मतलब पत्रा उतरा देखे तो बोले कि ये बच्चा नहीं बचेगा, अगर ये बच गया तो ये महान व्यक्ति बनेगा। दोनों बातों कह दी कि अगर बच गया तो महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन ये बात बोले कि ये नहीं बचेगा, लेकिन अगर बच गया तो महान व्यक्ति बनेगा। वो बोले कि नहीं बचेगा लेकिन बच अगर गलो, अगर बच गए तो महान व्यक्ति बनेगा। अब क्या हुआ कि हुलसी का जब मृत्यु हो गया तो उनके पिताजी डर गए आत्माराम दुबे, वो बच्चा को दान में दे दिया। वो बच्चा को डर से दे दिया, मतलब आता वो अपना दासी को, दासी मतलब होता है नौकरानी, वो अपने नौकरानी को दे दिए। नौकरानी का नाम था मोनिया। गौर से सुनिएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, वो मतलब जब इनका ऐसा सब पंडित जी बताया नहीं बचेंगे वैसा वैसा बोला नहीं तो डर के मारे बेचारा आत्माराम दुबे बच्चा को दे दिए दासी को, दासी नौकरानी को दे दी। नौकरानी जो था मोनिया, और मोनिया का एक सास है, सास समझ में आ रहा है? मोनिया की जो सास है जगह नाम है चुनिया, मोनिया की सास से जो इसका नाम था चुनिया। जबकि यहाँ से समझ आत्माराम दुबे डर के मारे, अगर बाबूजी तुलसीदास के बाबूजी जो थे वो डर के मारे अपना बच्चा दासी को दे दिए, नौकरानी को दे दिए, किनको? मोनिया को दे दिए। अपना बच्चा को डर से, आत्माराम दुबे जो थे डर से बच्चा को मोनिया को दे दिए। अब मोनिया
जो है अपना डर से दे दिया चुनिया को, बासमारण आत्मा राम दुबे दे दिए मुनिया को, मुनिया जो उनके घर में दासी थी, मुनिया को दे दिए, और मुनिया दे दी किनको, चुनिया को। चुनिया इनका पालन पोषण करने लगा, चुनिया ही पालन पोषण करने लगा, तो दूसरी माँ इनका बन गया चुनिया। कोई देगा तुलसीदास का दूसरी माता कौन थी, तो चुनिया है ना। दूसरा माता का नाम क्या था, चुनिया। दूसरा माता का नाम क्या था, चुनिया। दूसरा माता का नाम क्या था, चुनिया। ध्यान दिए, आप लोग लिखिएगा, कमेंट कीजिए, दूसरा माता का नाम क्या था, चुनिया। कमेंट कीजिए क्या था दूसरा माता का नाम। आत्मा राम दुबे डर के मारे अपने दासी, दासी मतलब होता है नौकरानी, मुनिया को दिए बच्चा, मुनिया डर से अपने इस बच्चा को दे दिया चुनिया को, है ना, जो सास थी उसका। बताइए दूसरा माता कौन है, चुनिया, है ना। पहला आत्माराम दुबे जो थे, ध्यान है, आत्माराम दुबे डर के दे दिए दासी अपने मुनिया को, और मुनिया अपने बच्चे को डर से दे दिए किसको, चुनिया को, है ना। दूसरा माता चुनिया बन गई। तो ये ध्यान दीजिएगा, सुनिए, चुनिया इनका पालन पोषण करने लगा। पालन पोषण इनका कौन किया, चुनिया। चुनिया पालन पोषण किया, लेकिन इतना समय खराब हुआ कि 5 साल के बाद चुनिया भी मर गई। बताइए 5 साल के बाद कौन मर गई, चुनिया भी मर गई। 5 साल के बाद चुनिया भी मर गई। बाप रे, ये प्रॉब्लम हो गया। पहला उनका माता मर गई, अभी चुनिया यहाँ गया तो अभी चुनिया मर गई। 5 साल के बाद चुनिया जो लिए थे, पाले पोसे थे, तो 5 साल के बाद अभी चुनिया मर गई। तो इनका तुलसीदास के बारे में आप खराब खराब बात बोलने लगा सब लोग कि तो ऐसा आदमी यार जकरा ही जाता ओकरा मारिए देता है। तो समझ लीजिए कि पहला माता तुलसी में मर गई बेचारी जन्म लेते देने के बाद। उसके बाद आत्माराम दुबे दे दिए मुनिया को, मुनिया अपना दे दी सास चुनिया को। तो चुनिया पालन पोषण की, पालन पोषण करने के बाद अभी चुनिया मर गई 5 साल के बाद। तो चुनिया जब मर गई 5 साल के बाद, तो डर से इनको कोई नहीं रखे, क्या तुलसीदास को डर से कोई नहीं रखे। जब कोई नहीं रखता था तो तुलसीदास दर दर भटकने लगे, जैसे जैसे भटकने लगे, भूए को मांगकर खाने पीने लगे, जैसे जैसे जब उनका कोई माता ही नहीं रहा, पिता ही नहीं रहा, तो दर दर भटकने लगे। मतलब कहा था उनको सगुन का नाम दिया जाता था कि एकर वजह से अगर माँ मर गई हो गई, बहुत तरह का बात सब लोग बोलते थे। उसके वजह से इनको दर दर भटकने पड़ा। तो इनके सहयोग के लिए एक आदमी मिला, है जो इन्होंने इनको गुरु दीक्षा भी दिया, जिनका नाम था नरहरिदास। अगला आदमी कौन मिल गया इनको, नरहरिदास। पहला आत्माराम दुबे को, मुनिया को, मुनिया लड़को तो देखो चुनिया को, चुनिया बेचारी मर्दों को, है तो अभी भेटेल को कौन, नरहरिदास। इनको तुलसीदास को अब सहायता के लिए कौन मिल गया, नरहरिदास। नरहरिदास इनको अयोध्या लेकर चले गए। श्री राम भगवान का जहाँ जन्म हुआ था, अयोध्या लेकर चले गए। अयोध्या जब गए कौन, आप देखिए बुआ, चुनिया जब मर गई तो दादर जब भटकने लगे, तो नरहरिदास दीक्षा देने वाले, मतलब घर परिवार में बढ़िया तरह से नरहरिदास इनका पालन पोषण करने वाले अबरी हो गए नरहरिदास। नरहरिदास इनको रखने लगे। तुलसीदास को चुनिया के बाद नरहरिदास रखने लगे तुलसीदास को। चुनिया के बाद तुलसीदास को रखने वाले कौन है, तो नरहरिदास। नरहरिदास इसको कहाँ ले गए, अयोध्या ले गए। और अयोध्या ले जाने के बाद इनका नाम बदल कर, मतलब कहता है इनका जो है कि समझ लीजिए एक पूजा अनुष्ठान कराया गया और उनका नामकरण किया गया। नामकरण किया गया मतलब 16 संस्कार जो होता है, तो उसमें नामकरण संस्कार भी होता है, नामकरण संस्कार भी होता है, तो उसका नामकरण संस्कार किया गया। मतलब नरहरिदास जो है अयोध्या लेकर गए। अयोध्या ले जाने के बाद इनका नाम बदल दिया गया, और बदल कर क्या रख दिया गया, तुलसीदास। पूछ देगा कि बोल राम बोला के बाद इनका नाम क्या हो गया, तुलसीदास। तुलसीदास नाम रखने वाला कौन है, तो नरहरिदास। समझ में लो, तुलसीदास नाम रखने वाला कौन है, नरहरिदास। मतलब नरहरिदास अयोध्या लेकर आए, और अयोध्या लाने के बाद इनका नाम क्या रखा गया, तुलसीदास, है ना। नरहरिदास ने इनका नाम रख दिया तुलसीदास। के मिनट को तुलसीदास। अब तुलसीदास
इनसे भी नरहरि दास से भी शिक्षा लिए, मतलब रामायण की शिक्षा लिए, लेकिन उतना गहरी अध्ययन नहीं हुआ। उसके बाद ज्यादा कर गहरी अध्ययन किए। अब यहाँ से ये तुलसीदास यहाँ से चले गए काशी, यहाँ से काशी चले गए, और काशी के एक विद्वान थे शेष सनातन, है न। अब ये सुनिएगा, नरहरि दास अयोध्या लेकर गए, वहां नाम इनका क्या रखा गया, तुलसीदास। तुलसीदास को नरहरि दास से उतना रामायण समझ में नहीं आया, बढ़िया से राम कथा समझ में नहीं आया, तो अब ये चल गए काशी, और काशी की एक विद्वान के यहाँ मतलब मिल गए, जो गुरु शिक्षा जो है, ये गुरु मतलब शिक्षा देने वाले गुरु ही थे, जिनका नाम था शेष सनातन। गुरु में नाम इनका आता है, दीक्षा गुरु में इनका आता है, घर परिवार का पालन पोषण करने में भी इनका नाम आता है, लेकिन मुख्य गुरु में इनका नाम आता है शेष सनातन। शेष सनातन के पास आ गया, पहला आत्माराम दुबे के बाद मुनिया, मुनिया के बाद चुनिया, चुनिया के बाद तो नरहरि दास, नरहरि दास के बाद अवरे तुलसीदास के यहाँ आ गए, शेष सनातन के यहाँ आ गए, और शेष सनातन के आने के बाद काशी में रहने लगे, और यहाँ 15 साल रहे। कैसा? 15 साल। 15 साल के बाद बड़े ज्ञान प्राप्त कर लिए, रामायण का जितना है पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए, बहुत जानकारी हो गए, बहुत। हाँ, 15 साल लगातार अध्ययन किए, और इतना तीव्र दिमाग के थे, इतना तीव्र दिमाग के थे कि समझ लीजिए कि जो बताया जाता था सारे इनका कंठस्थ हो जाता था, भुलाने के नाम में जितना मास्टर सोचो लेने ज्यादा दिमाग लगा दिया है। समझिए, कुछ कुछ ऐसे जो था कि मतलब भगवान का देना रूपियों थे, जो जानते थे वो पहले से। सोचिए, राम भगवान के नाम अगर राम के बोले सीखे थे, वो पहले जान रहे, तब कुछ कुछ ऐसा थे, तो बहुत तेज दिमाग के थे वो। तो 15 साल ये रहा है काशी में, है ना। आत्माराम दुबे पाला पिताजी थे, उसके बाद मतलब कहा था मुनिया ले, मुनिया के बाद अगर चुनिया ले, चुनिया के बाद नरहरि दास यहाँ रहे अयोध्या में, जहाँ नाम उनका तुलसीदास पड़ा। अब अपने गुरु जी के पास काशी चले गए, काशी लेके जाने के बाद शेष सनातन से जाकर उस शिक्षा लिए। समझ में यहाँ तक ले लो कि नहीं? यस या नो बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया बउआ? कोई दिक्कत है नुनू? यहाँ तक कदम शेष सनातन है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? 15 साल तक बोलिए, समझ में आया? यस या नो बोलिए, यस या नो? समझ में आ गया ने? समझ में आ गया? अच्छा, तोरवार के दिमाग में एकदम अटैच हो जाए ना। चलिए, नो प्रॉब्लम, कितना लिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई लव यू। अच्छा ठीक, चलिए आगे देखिए। हम लोग 15 साल तक ये काशी में रहकर रहे, उसके बाद इनको आदास आ गया। आदास मतलब पूरा दिमाग आया कि हम पूरा एकदम आदास पुराना आने लगा कि हम जन्म लिए थे ऐसे ऐसे, हाँ है पुराना आदास जन्म जब आने लगा इनको, तो ये अपना जन्मभूमि चले गए। 15 साल काशी में रहे, उसके बाद अपना जन्मभूमि गए। जन्मभूमि जहां इनका जन्म हुआ था, फिर से लौटकर चल गए तुलसीदास। समझ आ रहा है? पहले समझ लीजिए, आत्माराम दुबे डर से बेचारे दे दिए मुनिया को, मुनिया दे दी मतलब कहा था चुनिया को, चुनिया मर गई 5 साल के बाद। तो नरहरि दास यहाँ आ गए, नरहरि दास के बाद सनातन मतलब कहा था शेष सनातन यहाँ 15 साल रहे। उसके बाद घूम फिर के फिर कहाँ चल गए? जन्मभूमि मतलब अपना घर। जब अपना जन्मभूमि जाते हैं ये 15 साल के बाद, वहां मतलब 15 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब लौटते हैं, तो उनका माता पिता जितना भी रहता है, जो परिवार था उनका उजड़ गया था, नहीं रहता था। माँ तो चलिए गए थे, पिता का भी मृत्यु हो जाता है, तो अंत में ये अपने जाकर मतलब कहता माता पिता के नाम से पिंड दान करते हैं। होता है ना, अंत में पिंड दान करता था, पिंड दान बाद में भी किया जाता, तो बाद में जाकर ये पिंड दान करते माता पिता के नाम से। और वही रहकर अपना जन्मभूमि में रहकर राम भगवान का रामायण कथा कहने लगे, मतलब वही गांव में रहने लगे और गांव में राम कथा कहने लगा। जैसे तुम लोग कैसे मतलब कहता दिल्ली बम्बई में पढ़ ले और बाद गांव में पढ़ाने लगे,
तो उसी प्रकार से रामायण का पूरा शिक्षा ले लिए। ओकर बाद जन्मभूमि में आकर रामायण कथा कहने लगे। जब ये रामायण कथा कहने लगे आकर, जब ये रामायण कथा आकर कहने लगे गांव में, तो अगल बगल के गांव के लोग भीड़ लग जाता था देखने के लिए। बस मारन रामायण कथा, पहले रामायण कथा सुनने के लिए बड़ी भीड़ लगा है। आखने ने हो है कि मतलब इन्हें रामायण कथा चल रहा, मान लिया गया ये पट्टी रामायण कथा, और इन्हें अगर मान लिया गया इधर रामायण कथा चल रहा है, 1000 आदमी बैठल, अगर तोरा भीड़ के अगर तोड़ना हो तो इन्हें वो बाई जी ला दी, सब हड़बड़ा के कहो चल रे लो भाई जी लो रे, तब कैसा न तो टाउ बचाओ आगे बस तोर 1000 के भीड़ जे हो 100 में बदल जतो। अब इन्हें जाके 9-10 हो जतो तुम का करा बस हो सको इन्हें रहबो नहीं करो कोई, एकागो बूढ़ा सूढ़ा लाजे से रहता, ओकरो मन तो उधरे हो जाए, उनको भी मन कर रहा है कि हम उधरे जाए, लेकिन लास्ट सब नहीं जाएंगे कि हमारा बाल बच्चों ने गेले बोलो कि कहेगा कि बाबूजी भी हमारे इधरे आले दंगल मार लिया तो ये हो जाता है। तो पहले तो जन्मभूमि में गए और मतलब रामायण कथा कहने लगे। जब रामायण कथा कहने लगा तो भीड़ लग गया, सगरों से आने लगा। तो एक मतलब एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था दीनबंधु पाठक, है एक व्यक्ति जो थे, कहीं पर लिख देते हैं, एक व्यक्ति थे दीनबंधु पाठक, एक दीनबंधु नाम के बंधु पाठक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने मतलब कहता तुलसीदास को जब रामायण कथा कहते सुना, जब एकदम रामायण कथा कहते सुना बढ़िया से, तो उसको दिल भाग गया, आदम अच्छा लग गया ये लड़का, तुलसीदास आदम अच्छा लग गए। आदम जब अच्छा लगे कौन दीनबंधु पाठक को मतलब कहता जब अच्छा लगे तो मतलब कहता ये तुलसीदास जब अच्छा लगे, किसको? तुलसीदास जब कथा कहते थे, रामायण कथा कहते थे, तो ये दीनबंधु को अच्छा लगे। जब दीनबंधु को अच्छा लगे तो इनको लगा कि हम अपन बेटी से शादी करा दी, तुलसीदास के तो बढ़िया रहते कि नहीं, है कि नहीं। ये अपन हाँ दीनबंधु पाठक क्या किए, अपना दिमाग बेटी पर लगा दी, मतलब तुलसीदास का विवाह कराने के लिए अपना बेटी पर दिमाग लगा दिया। और इनका बेटी का नाम था रत्नावली, रत्नावली जना रहा है ना सबको, आप बड़ा में लिख देते हैं। रत्नावली दिमाग समझिए बउआ, बड़ी एकदम बढ़िया बढ़िया जगह जा रहे हैं। जन्मभूमि में जाकर रामायण कथा कहने लगे, जन्मभूमि में जाकर रामायण कथा कहने लगे, तो वहां पर तुलसीदास जब रामायण कथा कहने लगे तुलसीदास, तो बड़ी भारी भीड़ लगोले, चारों तरफ के गांव आर के आदमी आ बोल के, ओकरा में एक बोल के दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक जो आए थे उनमें मतलब कहता है दीनबंधु पाठक जो आए थे उनको बड़ी अच्छा लगे तुलसीदास। तुलसीदास जब बड़े अच्छा लगे तो दीनबंधु पाठक ने सोचे कि हम अपना बेटी से इनका क्यों नहीं शादी करा देते। तो इनका तुलसीदास का शादी जो है विवाह, शुभ विवाह, आदम जयमाला के बाद अगला मोरिया के बाद अगला आदम तुलसीदास का विवाह हो गया रत्नावली से, समझ में अगला रत्नावली से विवाह हो गया, विवाह हो गया है कि नहीं। बराती उराती लौट गए तुम लोग, घर आ गए कन्या, चलिए बहुत अच्छा। अब तुलसीदास का जोड़ी में कौन मिल गए? रत्नावली, एकदम सुंदर, रत्नावली भी बहुत सुंदर थी एकदम, जितना तुलसीदास जितना सुंदर आवाज से जितना बढ़िया बोलते थे और गाते थे उतनी सुंदर अब रत्नावली मिल गई है ना। अब ये क्या हो गया कि रत्नावली के पीछे पूरा पागल हो गया, सुने आवरी मतलब कहता है ये रत्नावली के पीछे पूरा पागल हो गया। पागल का मतलब एकदम बेतहा मोहब्बत करने लगे। मोहब्बत का एकदम समय जब आ जाता है, हाँ पहले कमेंट करेगा कौन कौन मोहब्बत नहीं कर रहा है, कौन कौन मोहब्बत नहीं कर रहा है। जो कमेंट करेगा कमेंट जल्दी तड़ा दो, कौन कौन नहीं कर रहा है कमेंट। कौन कौन नहीं, अच्छा आप लोग नहीं कर रहे हैं सब लोग, हाँ मैं नहीं कर रहा हूं सर, अच्छा तो रोल देखो है कि नहीं।
अच्छा जे नहीं करने ओकरा तो देखबे दाम बहुत सुंदर देखा देते। अब बताइए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ दीपक यादव लिखे हैं बहुत मजा आ रहा है, बड़ा बहुत अच्छा, आपने उत्साह दे दिया और जुनून में आ जाएंगे हम। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा 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 है ना। अब समझ लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जो है उनका विवाह हो गया रत्नावली से। अब रत्नावली से शादी हो जाने के बाद इतना प्यार में पागल हो गए, इतना प्यार में पागल हो गए कि जैसे तुम लोग प्यार में पागल हो जाता है किसी लड़के के पीछे। अब जैसे देखल को कि जार लो तो पागल नहीं, जार लो जार लो रे, बात सुना रहा है कि नहीं? समझ लीजिए वो मतलब कहता है वो चप्पल भी अगर टूट गया तो सिलावे जा रहा है तो बोल चल रे, ऐसे कपड़ा लावे भी जा रही है तो चल रे, ऐसे पिछोले जा रहा। उसी प्रकार से बेतहाम मोहब्बत तुलसीदास रत्नावली से करते थे, कहा नहीं जा सकते थे। एकदम बेतहाम मोहब्बत, हम बता नहीं सकते इतना मोहब्बत हम आज तक किए नहीं मोहब्बत यार, इसके वजह से हमको समझ में भी नहीं उतना दूर तक आता है। लेकिन एकदम दिल से मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा ये मोहब्बत करते थे तुलसीदास जो थे, रत्नावली से बहुत ज्यादा एकदम दिल में जाकर मोहब्बत करते थे। क्या हुआ बाबू, समझने का बात समझिएगा। जब ये विवाह मतलब कहता विवाह हो गया रत्नावली से, बहुत ज्यादा ये मोहब्बत करते थे, तो एक दिन का बात, गौर से सुनिएगा, जरूर समझिए, एकदम बड़े दिन काम देगा तुम लोग को, ध्यान देगा। एक दिन का बात है कि रत्नावली से इतना ज्यादा तुलसीदास प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक दिन भी तुलसीदास रत्नावली से अलग नहीं रहते थे। एक दिन भी तुलसीदास रत्नावली से अलग नहीं रहते थे। लेकिन किसी कारण मौका मिला और चुपके से रत्नावली अपना मायके मतलब कहता है अपना घर चले गए, मतलब अपना पिताजी के घर चले गए, अपना पिताजी के घर है ना। मतलब रत्नावली जो थी मतलब कहता तुलसीदास के यहाँ घर में रहती थी। तुलसीदास से जब शादी हो गया तो तुलसीदास इसको मतलब कहता साथे रहते थे। लेकिन जैसी मौका मिला तो रत्नावली जो थी वो अपना समझिए नैहर चली गई, है ना, उनको मायके भी बोला जाता नैहर को। तो जब वहां चली गई, जब चली गई रत्नावली, कहाँ चली गई सब बताएगा, कहाँ चली गई है ना, तो अपना पिताजी के घर चले गए, चुपके चले गए कि अगर तुलसीदास जी को कह देंगे तो बोलेंगे कि ना है, नहीं जाना है, एकदम एक तर रहना है। बात आ रही है, ये तो दिमाग लगा देते कि नहीं हम दोनों की एक तर रहना, हमको जाने नहीं। तो ये चुपके से रत्नावली चल गई अपने पिताजी के घर। जब पिताजी के घर चले गई, समझिए कमेंट कर, मजा आ रहा हुआ, बोलेगा सब लोग, अच्छा लग रहा है मायके, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, सब लोग कमेंट कीजिए अच्छा लग रहा है। अदम जरूर सुनिए इसको, अदम जरूर सुनिए। यस सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अदम जरूर मजा आएगा। अदम 5-10 मिनट छोड़कर मत जाइएगा, अदम जुड़ रहिए, अदम जुड़ जाइए, अदम बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं आज। जरूर सब लिखेगा कि कैसा लगा लास्ट में, अदम सब लोग लिखेगा, देखेंगे कि क्या क्या लिखता है। चलिए देखिए अब क्या हुआ कि तुलसीदास इतना मोहब्बत करते थे रत्नावली से कि रत्नावली के साथी एनी टाइम रहते थे। जैसे इनको मौका मिला चल गई अपना नैहर, अपने पिताजी के यहाँ चले गए। जो अपने पिताजी के यहाँ चले गए, रत्नावली जो थी अपना नैहर चले गए, अपना मायके चले गए, मतलब अपने पिताजी के यहाँ चले गए, अपने माता यहाँ चले गए। जब रत्नावली अपना पिताजी के यहाँ चले गए तो जब रात्रि में, ध्यान दीजिएगा, अरे ध्यान देने वाली बात, जब रात्रि में तुलसीदास घर आए तो रत्नावली को नहीं देखे, रत्नावली को नहीं देखे कि रत्नावली है ही नहीं है। तब तो तुलसीदास को लगा कि रत्नावली, इसका मतलब वो अपना पिताजी के घर चले गई, नैहर चले गई। तुलसीदास जखने एकदम तुरंत घर में जब नहीं देखे अपनी पत्नी को रत्नावली को, तो राते रात, ध्यान दीजिएगा, राते रात तुलसीदास आदम अपना ससुराल निकल गए। आदम समझ लीजिए अपना ससुराल निकल गए, और ससुराल जाने से पहले एक नदी को पार करना पड़ता था। अभी नहीं कि हवाई फायरिंग से चल जाए, आदम डायरेक्ट एकदम
फ्लाइट पर चढ़ा दम पहुंच गया अपना ससुराल, आदम ट्रेन पर चढ़ा पहुंच गया अपना ससुराल, एक मोटरसाइकिल लिया चला गया, जैसे पाता वैसे चला जाता है आजकल। लेकिन नहीं, मतलब आता है कि इनको ससुराल पार करने के लिए, जाने के लिए एक नदी मिलता था, नदी को पार करना पड़ता था तब जाते थे। समझ में आ रहा है? सुन लीजिए, मतलब तुलसीदास जब घर आए तो रत्नावली को नहीं देखे, तो रत्नावली को जब नहीं देखे तो तुलसीदास को समझ में आ गया कि रत्नावली अपना नहीं, मतलब आता नैहर चली गई है। तो तुलसीदास एकदम राते रात एकदम बेचारा निकल गए एकदम, और निकल गए और बाद एक नदी पार करके ससुराल जाना पड़ता था। अब रात में 12 बजे 10-11 बज रहा रतिया में, उनको लगे कि नदी में उफान आल है यार, पूरा पानी आ रहा है नदी में। सोच ले, पूरा नदी में पानी आ रहे, वो नदी में पूरा पानी आ रहे, वो नदी में पूरा पानी आ रहे, तो लगे तुलसीदास के कि कैसे जिए ससुराल भाई, हमरा जाना भी जरूरी है, तो कैसे जिए ससुराल भाई। तो कोई मतलब नाव आर के सहारा भी नहीं था, रात्रि में नात्री आर में कोई नाव का सहारा नहीं था, तो क्या करते भाई। तब वो देखे कि उधर से वो मुर्दा आ रहा था, मुर्दा लाश, समझिए कैसन प्यार हो गया था, मुझे बताओगे। होने से वो मुर्दा दहल आ रहा था, जब मुर्दा दहल आ रहा था तो मुर्दा को देखे तो लगा कि लकड़िया लो दहल, ध्यान नहीं आ रहा। जब होने से मतलब मुर्दा लो मरा हुआ लाश जब दहल आ रहा था तो तुलसीदास को लगा कि अरे वो लकड़ी आ रहा है दहल, ओकरे पर चढ़ के चल जाएंगे। तुलसीदास जाके वो मुर्दा जो था दहल आ रहा था ओकरे पर चढ़ गया, और मतलब कहता मुर्दा पानी में, मरा हुआ मुर्दा पानी में तैरता नहीं, ओकरे पर किसी तरह से बेड़ा पार करके ससुराल। सोच लीजिए, मरा हुआ मुर्दा को प्यार में, मरा हुआ मुर्दा को प्यार में उन्होंने सूखा हुआ लकड़ी समझ लिए और अपना जो ससुराल था मतलब कहता वहां चले गए। ध्यान दीजिएगा, जब ससुराल चले गए, अपना ससुराल जब पहुंचते हैं तो मेन जो गेटवा जो था, दरवाजा मेन गेटवा जो था वो लगा था। ध्यान दिया सब लोग, ध्यान देने वाली बात है, मेन गेट लगा हुआ था। अब तुलसीदास को लगे कि एनएस जियो को नहीं जियो रे कि एनएस जियो। अब तुलसीदास दिमाग लगाने लगे कि मेन गेट पे लगल है, रात में खोलाएंगे तो कहेगा कि बहादुरी आ गया। अब दिमाग लगाए तुलसीदास कि कौन कमरा में रत्नावली हो सकती है, ये भी जगह पर दिमाग लगाना है। बासवार बहुत एकदम प्यार में बहुत चीज सोचे पर, हाँ तो अब दिमाग लगाए कि ई कमरा में ही होगी रत्नावली, जौन कमरा में होगी वो कमरा पहले ढूंढ लिए नीचे से, दरवाजा लगा था। वो कर बाद क्या किए कि घर का पिछू जो रहता है, पिछुआड़ा जो रहता है घर का, उससे मतलब आता है वो खिड़की के द्वारा घुसने का प्रयास किए। तो कैसे घुसे भाई, है ना, जौन कमरा में रत्नावली थे तो कमरा में घुसने का प्रयास करे तो कैसे घुसे भाई। तो एगो वह खिड़की में सांप लटका हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वह खिड़की में ऐसे सांप लटका हुआ था, वह खिड़की में, है ना, जौन कमरा में वो थी, मतलब सांप लटका हुआ था, वह मतलब आता कमरा के इर्द गिर्द। अब सांप को प्यार में रस्सी समझ ली, सांप को प्यार में तुलसीदास रस्सी समझ लिया और कब्जा के पकड़ लिए। और सांप जो रहता है बहुत मजबूती के साथ कले रहता है, बहुत मजबूती उसका आदम टाइट कर देगा तो उसको सोच करना मुश्किल हो जाता है ना। और सांप को रस्सी समझकर पकड़ के खिड़की से हिल गए रत्नावली के कमरा में। अब बोले कि आई लियो, एंट्री मार देंगे। अब रत्नावली कहने लगे कि रतिया कने जी बोल पनिया में ये कैसे तो एलो, तो बोले लियो कि लकड़ी दहला लो उससे, तो बोले ने कैसे हिल लो, तो बोले वो रस्सी एलो लटकल ओने ओकरा से चढ़ा लियो, तो बोले देखो कच्ची ये लटकल रस्सी कहां है लटकल, तो देखता है तो ओने सांप लटकल रहता है। ऐ तब रत्नावली कहती है, बहुत सुंदर सी शब्द बोल देती है कि जितना प्यार इस चमड़े से करते हैं, गौर से सुनिएगा चीरा, जितना प्यार इस चमड़े से करते हैं, रत्नावली कह रही है कि जितना प्यार इस चमड़े से, हमारे चमड़े से करते हैं, उतना उससे जितना प्यार हमारे चमड़े से करते हैं उतना प्यार, अगर उससे आधा भी प्यार अगर श्री राम से कर लीजिएगा ने तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
आप धन हो जाइएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जब ये बात बोल दी तो तुलसीदास को गुस्सा आ गया कि अभी हम आए थे, जरी इज्जत पानी देता, हमको इज्जत प्रतिष्ठा देता, अभी हमारा पर बड़ा बड़ा टोन मार रहा है ना। तो गुस्सा में आ गया तुलसीदास भाई। उनकी पत्नी बोली, रत्नावली, राते रात में कि वह जितना प्यार हमारे चमड़े से करते हैं, शायद इतनी प्यार अगर आप श्री राम से कर दे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। उतने में तुलसीदास को गुस्सा आ गया। उसके बाद वो रात तो रह गए। उसके बाद तुलसीदास ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने पत्नी को, रत्नावली को त्याग दिया, घर परिवार को सबको छोड़ दिए कि जाओ, दुनिया जहान अब कोई मेरे लिए नहीं है, सबको त्याग दिए। मतलब जब रत्नावली फटकार दी ने तो तुलसीदास, जब रत्नावली फटकार दी तो तुलसीदास उसको छोड़ दिए और जाकर फिर से अयोध्या चले गए और जाकर अयोध्या में रामचरितमानस की रचना कर दी। रामचरितमानस की रचना की। समझ लीजिए कि जन्म जहिया श्री राम का जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन किताब लिखना शुरू किए थे रामचरितमानस। अयोध्या फिर चले गए। रामचरितमानस का शुरू से मतलब लिखना शुरू किए, शुरुआत किए जिस दिन जन्म हुआ किनका, श्री राम का, जिनका राम भगवान का जो जन्म हुआ था ने, वही से वो किताब मतलब कहा था जिस डेट में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था उसी डेट से, मतलब होता है ना बर्थ डेट कैसे मनाते हुए अपना इसमें से, तो उसी प्रकार से उसी दिनांक से, मतलब जिस दिनांक में, जिस डेट में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था उसी डेट से ये किताब लिखना शुरू किए। और जिस दिन किताब लिखना तब समाप्त हुआ जिस डेट में श्री राम का विवाह हुआ था। गौर कीजिएगा, तुलसीदास ने क्या किया, जिस डेट में श्री राम का जन्म हुआ था, जिस डेट में, जिस दिनांक में श्री राम का जन्म हुआ था, उस दिन से तुलसीदास ने किताब लिखना शुरू की। जहिया किताब समाप्त हुआ, जहिया श्री राम का विवाह था, मतलब जिस डेट में श्री राम का विवाह था, जिस डेट में श्री राम का विवाह था उसी डेट में इनका किताब लिखा समाप्त हुआ। किताब को लिखने में कितना दिन लगा, दिखाई दे रहा है? किताब को लिखने में कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। जैसे संविधान में लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे संविधान को लिखने में, उसी प्रकार से तुलसीदास के रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा रामचरितमानस को लिखने में। मतलब जब तुलसीदास को फटकार पड़ा पत्नी से तो इन्होंने आगे अयोध्या और जिस डेट में श्री राम का जन्म हुआ था उसी दिनांक से शुरू किए किताब को लिखना। और जिस दिन में मतलब श्री राम का विवाह हुआ था जिस डेट में, उसी डेट में किताब लिखना समाप्त हुआ। सातों कांड समाप्त हो गया और 2 वर्ष 7 महीना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस की रचना किए। रामचरितमानस इन्होंने लिखा और इन्होंने एक लिखे विनय पत्रिका इन्हीं का है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसी रचनाओं का उल्लेख किनका किया गया है? तुलसीदास ने किए हैं, तुलसीदास ने लिखे हैं। और तुलसीदास की मृत्यु जो है, तुलसीदास की जो मृत्यु है वो 1626 ईस्वी में हुआ। 1600 कैसे में हुआ? 26 ईस्वी में। 1600 कैसे में? 26 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में इनका मतलब खाता मृत्यु हुआ 1623 ईस्वी में। ध्यान में जहिया श्री राम का जन्म था उसी डेट से किताब लिखना रामचरितमानस लिखना शुरू किए। जहिया श्री राम का जिस डेट में विवाह था उस डेट में मतलब उस डेट में जहिया विवाह लो ये नहीं उस डेट में मतलब आता है किताब लिखना समाप्त हुआ रामचरितमानस, जिसमें 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा रामचरितमानस को लिखने में। रामचरितमानस को लिखने में उतना दिन लगा। फिर इन्होंने रामचरितमानस को लिखा, विनय पत्रिका भी लिखी। ये अलग से विनय पत्रिका बाद में लिखा गया, अलग से बाद में लिखा गया, बहुत सी मत जोड़िएगा, बाद में लिखा गया। और 1627 ईस्वी में तुलसीदास का मृत्यु हुआ और तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास को मैं चरण वंदना करता हूँ कि ऐसे महान कवि हुए, महान व्यक्ति हुए जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किए, जिससे आज पूरा संसार, पूरा लोग आज गोस्वामी तुलसीदास को बहुत ही आदर से नाम लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जिसका प्यार टूट जाता है वो अपना तकदीर बदल जाता है, तो अपना प्यार तोड़िए और अपना तकदीर बदलिए बाबू। जय हिंद, जय भारत। आपका क्लास, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। आज कमेंट करो, आज का क्लास कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करो। कैसा लगा आज का क्लास? दिल खोल कर पढ़ाएंगे। 21 तारीख के बाद आपका क्लास शुरू होगा। पूरे नवादा में तहलका मचा देंगे हिंदी में यार, है ना, पूरा हिला देंगे एकदम। जैसे आना है वैसे आ जाओ, है ना। कमेंट करेगा कैसा लगा आज का क्लास, सब लोग कमेंट करेगा आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, सब कमेंट करेगा। कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा, सब करेगा एकदम। जरूर जरिमाने करो। बहुत अच्छा, आज विश्वास बन गया है, विश्वास बन गया आदम। नवादा में हिंदी में सबसे ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट चिलादम। पूरा दिल खोल कर एकदम सगरो तहलका मचा दो, सगरो बता दो एकदम, है ना। एकदम हिला कर धर देंगे, है ना। 95 से ऊपर रहेगा नंबर 100 में, 95 से ऊपर नवादा का, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है, समाप्त करते हैं। कल इनका दोहा के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। रुक जाओ, हाँ सब लोग लिख रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगे रहिए सर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। बहुत अच्छा, है ना। चलिए, बहुत आप लोग का दुआ है, आप लोग का सहयोग है, आप लोग का विश्वास है। जो हमको पढ़ाते हैं उसी से हम क्लास पढ़ा पाते हैं। एक भी बच्चे यहाँ पर बैठा हुआ नहीं रहता, केवल सिस्टम चलाने वाला खाली बैठा हुआ रहता है, कोई नहीं रहता है। खाली ऑनलाइन से विश्वास बढ़ता, आप लोग विश्वास बढ़ाने वाले हैं। नवादा का बेस्ट हिंदी टीचर, वाह, है ना, आपने विश्वास जगाया, बहुत बड़ा विश्वास बना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स। क्लासों में तो भारी हल्ला होता है।